आइए शुरू करते हैं न्यूज वक्त पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा तेंदुए के सामने बच्चे की बहादुरी की भी है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान वो कुछ बच्चों के साथ मेट्रो ट्रेन में भी बैठे। अपने सफर में पीएम ने बच्चों से बात भी की। इससे पहले जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मेट्रो सेक्शन के साथ साथ देश भर में कई और मेट्रो प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन सौगात दी। इनमें आगरा में ताजमहल के पास बनाई गई मेट्रो भी शामिल है। इसमें 3 एलिवेटेड और 3 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी के बावजूद लोगों ने गजब का हौसला दिखाया और दर्द से जूझ रहे एक मरीज की जिंदगी बचा ली। दरअसल इन लोगों ने देश के दूसरे हिस्से से कट चुके पांगी में बर्फ और खतरनाक घाटियों के बीच इस मरीज को 15 किलोमीटर पैदल कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों के इस हौसले पर उनकी काफी तारीफ हो रही है। बताया गया कि 30 साल का जोगिंदर बीमार होने के बावजूद घर ही रहने को मजबूर था क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन जब उसकी हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो गाँव वाले एकजुट हुए। फिर मरीज को मुश्किल हालात में भी अस्पताल पहुँचाया गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बच्चे की सूझबूझ और जाबाजी का वीडियो सामने आया। दरअसल एक दफ्तर के कमरे में जब ये बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था तभी वहां अचानक कमरे में एक तेंदुआ घुस आया। फिर जैसे ही बच्चे की नजर उस पर पड़ी तो ये बच्चा हड़बड़ाया नहीं और सूझबूझ दिखाते हुए पल भर में ही चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। साथ ही इस कमरे में कुंडी लगा दी, जिसके बाद तेंदुए को निकालने के लिए वन विभाग और पुलिस और साथ ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर आई। फिर तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया गया। अब ये वीडियो सामने आने पर बच्चे की तारीफ हो रही है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के एक परिवार के लिए फिर से देवदूत साबित हुई। दरअसल सेना ने बारामूला के रहने वाले 9 साल के बच्चे को नया जीवन दान दिया। 1 साल पहले इस बच्चे के दिल की बीमारी के बारे में पता चला था, जिसके लिए इलाज का खर्च 10 लाख रुपए था। लेकिन उसके पिता एक किसान हैं, ऐसे में वो उसका इलाज करवाने में असमर्थ थे, जबकि बेटे की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। फिर इस बच्चे के पिता की मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल हनदीप पुरी से हुई और उन्हें इसकी जानकारी दी गयी। ऐसे में सेना की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया। फिर सेना के जवानों और अधिकारियों की ओर से भी करीब 5 लाख का फंड जुटाया गया ताकि दिल्ली में सही इलाज मिल पाए। इसके बाद इस बच्चे को दिल्ली के RR अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां बच्चे की जटिल सर्जरी हुई। अब बच्चे के स्वस्थ होने पर उसके परिवार ने सेना का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के बारामती में गुलाल से श्रीनाथ वीर मस्कोबा उत्सव मनाया गया। वहां गुलाल उड़ाने से सभी श्रद्धालु लाल रंग में नहा गए। ये परंपरा वहां सैकड़ों सालों से ऐसी ही चली आ रही है। 10 दिनों तक चली ये यात्रा पारंपरिक लड़ाई के साथ पूरी हुई। भगवान मस्कोबा को शिव जी का अवतार माना गया है। ऐसे में शिव जी की शादी का जश्न वहाँ 10 दिनों तक इस यात्रा में जारी रहता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। पानी का संकट मानव जीवन के लिए बड़ा संकट माना जाता है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का, जहां के लोग गर्मी आने से पहले ही पानी के लिए तरसने लगे हैं। ये संकट एक दिन में नहीं बढ़ा है। कई सालों से पानी के इस्तेमाल को लेकर हो रही लापरवाही ने ही इस समस्या को बढ़ाया है, चाहे वो जल माफिया की करतूत हो या शहर की बढ़ती आबादी से बढ़ती पानी की डिमांड या फिर वक्त के मुताबिक सरकारों का योजना नहीं बनाना। कुल मिलाकर बेंगलुरु ड्राई सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा जल की कमी से बचने के लिए पानी को सहेजने की जरूरत है। इसको लेकर खुद तो सतर्क रहने की जरूरत है ही, दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यानी पानी को सहेज कर रखिए क्योंकि बिना पानी के ये संसार सूना है। सैकड़ों साल पहले ही इस बात का अंदाजा कवि रहीम को था कि इंसान के लिए पानी का मोल क्या है, लेकिन वो पानी के मोल को कभी नहीं समझेगा।
पूरी दुनिया को पता है कि जीवन के लिए पानी की अहमियत कितनी है और इसलिए इसे सहेजने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। लेकिन फिर भी पानी की बर्बादी आपको हर जगह दिख जाएगी। इसी का परिणाम बेंगलुरु की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देश के सिलिकॉन सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरु, जहां भारी संख्या में इंजीनियर्स रहते हैं, वो शहर पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। बेंगलुरु में इस सीजन में बारिश कम हुई तो गर्मी से पहले ही बोरवेल तक सूख गए। वहां पानी की भारी किल्लत हो गई है। I have been in this apartment for like 10 years. This kind of scarcity came like 2015, I would say, but it was very intermittent, like only for 1 week or something. But we are struggling for almost like 3 weeks now. So it is becoming bad, and I don't know in summer how we are going to manage. Been decade here in this apartment, so we moved in a decade, and this is the first time we are facing this kind of shortage. We've not faced that kind of rationing that's happening now. Yeah, I understand it's an overall picture. It's not just specific to our apartment or our South Bangalore. It's completely everywhere. बेंगलुरु में पानी की किल्लत से सिर्फ जनता ही नहीं, सरकार भी परेशान है। मुख्यमंत्री आवास हो या उप मुख्यमंत्री का आवास, आपको पानी के टैंकर आते जाते दिख जाएंगे। परेशान हर कोई है। सरकार की ओर से लोगों को समस्या से निजात दिलाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रही हैं। I am very, very, very seriously looking at it. I had a meeting with all the officials. We are taking over all the tanks. We are identifying the points where our water is available. 270 tunnels have been tried. More than 3,000 borewells have been tried in Bangalore. We are just looking at whatever the water is coming from Kaveri, it is coming. दूसरी तरफ प्राइवेट टैंकर कंपनियों की चांदी हो गई है। पहले जहां 6,000 लीटर पानी के लिए 600 रुपए लिए जाते थे, अब ये बढ़कर 1,500 से 2,500 तक पहुंच चुका है। फिर भी यहाँ के लोगों के लिए पानी की उम्मीद टैंकर ही है। बेंगलुरु के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो कहीं कहीं पानी की सप्लाई कुछ वक्त के लिए हो रही है। जहाँ पानी आ भी रहा है, वहाँ पर लोगों को पानी बचाने को कहा जा रहा है। यही नहीं, राज्य सरकार की भी पूरी कोशिश है कि लोगों की दिक्कतें जल्द से जल्द दूर हों। The government has taken special efforts now to set up water tankers, supply of water, and all those things, how to bring in relief. So we have allotted special funds for it. We are opening call centers where will be a war room kind of a thing to address critical water shortage issues and reach out to people to help them out. So all these measures have been taken. हालांकि बेंगलुरु को इस महासंकट से निकालने के लिए सरकार कुछ दूरगामी योजनाओं पर काम भी कर रही है। मसलन कावेरी नदी पर बांध बनाने के साथ कावेरी वाटर प्रोजेक्ट का 5वां चरण 2 से 3 महीने में पूरा हो जाएगा। लेकिन तब तक तो लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। हालांकि बेंगलुरु के आरआर नगर में एक आरओ प्लांट लगाया गया है, जहां से लोगों को 5 रुपए में 25 लीटर पानी दिया जा रहा है, लेकिन एक आदमी को एक दिन में 25 लीटर पानी ही मिलेगा। बेंगलुरु में आज जो हालात बने हैं, जिसकी वजह से बेंगलुरु को ड्राई सिटी भी कहा जाने लगा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो बेंगलुरु में इस साल कम बारिश हुई, जिससे सूखा पड़ा और फिर जल संकट गहरा गया। कम बारिश से कई बोरवेल सूख गए, कई जगह भूमिगत जल स्तर काफी नीचे चला गया। जल माफिया को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी पानी को पंप किया करते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सरकार प्राइवेट बोरवेल को अपने कब्जे में लेने की सोच रही है। बेंगलुरु की तेजी से बढ़ती आबादी की वजह से जल की खपत भी बढ़ी है। वहीं शहरीकरण से पेड़ों की संख्या कम हो गई है, इसलिए भी भूमिगत जल पर असर दिख रहा है। समय के साथ बेंगलुरु की समस्या बढ़ती गई है, क्योंकि सरकारें बेंगलुरु की पानी की समस्या को लेकर सतर्क नहीं थी, जिसका अंजाम अब सभी के सामने आ गया है। अगर पानी का बेजा इस्तेमाल नहीं रुका तो बेंगलुरु जैसे हालात किसी भी शहर में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है और अभी से ही समस्या के समाधान पर काम करने की आवश्यकता है और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
टीएमसी छोड़ने वाले तापस रॉय बीजेपी में हुए शामिल, तो ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिली बड़ी राहत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बेंगलुरु के कैफे में हुए धमाके के मामले में एनआईए ने इनाम का ऐलान किया। इसमें एक संदिग्ध की तस्वीर शेयर की गई और इसकी जानकारी देने वाले को 10 लाख के इनाम देने की घोषणा की। एनआईए ने साफ किया कि संदिग्ध का पता बताने वाले की जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। दिल्ली विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 7 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने 7 विधायकों का निलंबन रद्द कर उन्हें बहाल कर दिया। इन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान 15 फरवरी को निलंबित किया था। इन पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के धार में न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने वहां की एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल रहे। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को अब मद्रास हाईकोर्ट से भी फटकार पड़ी। सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में अदालत ने उन्हें सख्त हिदायत दी। अदालत ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया और गलत सूचना फैलाई। हालांकि हाईकोर्ट ने अब स्टालिन के खिलाफ वारंट जारी करने से इनकार किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से अलग अंदाज में दिखे। दरअसल वो क्रिकेट खेलते नजर आए। उन्होंने हाथों में बल्ला थामा और चौके जमाए। ये मौका नारी शक्ति कार्यक्रम का था, जहां शिवराज ने राज्य की महिलाओं के लिए गाना भी गाया। शिवराज इन्हें अपनी बहन बताते हैं। ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अब वो भी डॉक्टर बन पाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और दूसरे राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी ओपन स्कूल से पास आउट छात्रों को नीट परीक्षा में बैठने की परमिशन दे दी। इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन छात्रों को नीट परीक्षा में बैठने की इजाजत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के पक्ष में फैसला दिया। और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली टीएमसी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी संदेश खाली की घटना पर टीएमसी पर हमले करने में जरा भी कोताही नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ ममता सरकार को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। शाहजहां शेख को बचाने का आरोप झेल रही सरकार को पहले सीबीआई को सौंपने को लेकर हाईकोर्ट से झटका लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार की बात नहीं सुनी और शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले भी करना पड़ गया। अब बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे से निपटना टीएमसी के लिए आसान नहीं रहने वाला, जबकि इस मुद्दे को भुनाकर बढ़त बनाने की कोशिश रहेगी। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। इन तस्वीरों से पश्चिम बंगाल की पूरी पिक्चर परफेक्ट और क्लियर नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति अब किस करवट लेगी, ये उसकी गवाही भी दे रही है। हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के कदम पश्चिम बंगाल में पड़े। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। फिर संदेश खाली में महिला शक्ति की हुंकार भरी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और सीधा संदेश ममता को दिया। ये मुद्दा थमने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के इस कदम से संदेश खाली की महिलाओं के दर्द पर मरहम भी लगा और बीजेपी को बंगाल की राजनीति में नई संजीवनी मिल गई।
अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर, हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेंगे। तो सर ने बोला, सर ने खुश हुआ है बहुत। এই নারী শক্তি জেগে থাকো, তোমাদের পাশে আমরা সর্বত্র আছি, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। অবশ্যই শুনেছে, ওনাকে আমরা সমস্ত কিছুই বলেছি, উনি বলেছেন উনি যতটা সম্ভব ওনার সাধ্য মতন উনি চেষ্টা করবেন এবং দেখবেন। ममता अपने घर में घिरी हैं, इसलिए अब वो बीजेपी को उनके घर में घेरने की कोशिश कर रही हैं। मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश की बीते दिनों की घटनाएं गिनवा दी। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশু দিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। बंगाल की सरकार के लिए आज एक और बुरी खबर आई। ना चाहते हुए भी संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था, पर इसे रोकने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तुरंत सुनवाई की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद भी बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने पर अड़ी रही। इस बीच केंद्रीय एजेंसी की ओर से बंगाल पुलिस के रवैये के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आवेदन लगा दिया गया। इस पर कोर्ट ने बंगाल सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल पुलिस को शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया रहा वो सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं। बीजेपी इसे शाहजहां शेख और सिस्टम की सांठगांठ के तौर पर प्रचारित कर रही है। दावा है कि पूरी सरकार संदेश खाली के गुनहगार को बचाने में जुटी है। जाहिर है इसका फायदा चुनावों में भी हो सकता है। बारासात से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में उछाल दर्ज किया गया। सेंसेक्स 409 पॉइंट चढ़कर 74,086 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी 118 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 22,474 पर बंद हुआ। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक बुधवार को सोने के दाम में 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 65,150 रुपए हुआ, यानी सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मगर चांदी का भाव 400 रुपए लुढ़क गया, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 74,500 रुपए हुई। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो योग्य ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से एक को चुनने का विकल्प मुहैया कराएं। केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं से ये भी कहा कि वो कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी ऐसा समझौता या व्यवस्था न करें जो ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाएं लेने से रोकता हो। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। भारत में डायबिटीज को जांचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे अच्छी डिवाइस ग्लूकोमीटर मानी जाती है, जिसमें खून के सैंपल से चंद सेकंड में शुगर की जांच हो जाती है। लेकिन शुगर जांच के लिए अब खून के सैंपल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी डिवाइस का काम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके जरिए गुब्बारे में सांस भरकर शुगर की जांच संभव हो सकेगी। यकीनन ये खबर मेडिकल साइंस में प्रगति को दर्शा रही है। अब नहीं पड़ेगी ब्लड सैंपल की जरूरत, नहीं लगानी पड़ेगी सुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाया खास ग्लूकोमीटर, जो करेगा व्यक्ति की सांस से डायबिटीज की जांच।
इसे मेडिकल साइंस का इनोवेशन ही कहा जाएगा कि शरीर में डायबिटीज की पहचान के लिए अब उंगली से खून का सैंपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर जैसे खास डिवाइस की मदद ली जा सकेगी, जिससे व्यक्ति के गुब्बारे में हवा भरने से ही पता चल जाएगा कि उसके शरीर में शुगर लेवल कितना है। दरअसल IIT मंडी ने ये नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर डिवाइस तैयार किया है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बनाया गया, जिसमें 8 से 10 सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं जो बेहतर नतीजे देने में सक्षम हैं। यानी मल्टी सेंसर से लैस ग्लूकोमीटर डिवाइस खून में शुगर का पता लगाने के लायक है, जिसकी पहचान खून से नहीं बल्कि सांस के जरिए होगी, और इसके लिए सांस को गुब्बारे में भरकर डिवाइस पर जांच के लिए लगाया जाता है, जिस पर लगे सेंसर्स की मदद से ये डिवाइस मरीज में शुगर की पहचान और शुगर की मात्रा भी बता देता है। यही नहीं, ये डिवाइस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, खून में ऑक्सीजन की मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस डिवाइस की सफलता को जांचने के लिए एम्स बिलासपुर के सहयोग से 492 रोगियों के सांस के सैंपल लिए गए थे, जिसमें इस डिवाइस के बेहतर नतीजे भी सामने आए। फिलहाल तो शुगर जांचने वाले नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर के भविष्य में बेहतर नतीजों के लिए और भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए एम्स बिलासपुर की ही मदद ली जा रही है, ताकि डायबिटीज के बाद अब हार्ट अटैक जैसी दूसरी घातक बीमारियों का भी पूर्वानुमान लगाने के लिए नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर को और ज्यादा विकसित बनाया जा सके। वहीं इस डिवाइस को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके, इसके लिए भी इसे छोटा बनाए जाने के विचार को साथ में रखते हुए इन दिनों शोध जारी है। हिमाचल के मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बेंगलुरु के एक मॉल की, जहां पार्किंग का प्रति घंटे का किराया सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। जी हां, बेंगलुरु के मॉल में लगे पार्किंग रेट वाले बोर्ड की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है। इस बोर्ड पर लिखा है कि मॉल में प्रीमियम पार्किंग के लिए 1000 रुपए प्रति घंटे का किराया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ईशान वैश्य नाम के एक यूजर ने यूबी सिटी मॉल पर पार्किंग रेट की तस्वीर 5 मार्च को शेयर की। तस्वीर पोस्ट करते हुए यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा कि इंडिया में ऐसी चीजें मौजूद है और ये कोई एयरपोर्ट नहीं। बेंगलुरु में यूबी सिटी मॉल जनवरी 2008 में खुला था और इसे देश का पहला लग्जरी मॉल कहा गया था। एक्स यूजर ईशान की पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कई तरह के कमेंट कर अपनी राय जाहिर की। एक यूजर ने पूछा, हम यहाँ क्या पार्क कर रहे हैं? तो दूसरे ने मजे लेते हुए कहा कि पार्किंग चार्ज का पेमेंट EMI में करें। अब वायरल तस्वीर पर लोग ये भी चुटकी ले रहे हैं कि इतने रुपए में तो प्लेन भी खड़ा किया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट जेट की एक दिन की पार्किंग फीस औसतन 30,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की होती है। बेंगलुरु के यूबी सिटी मॉल की पार्किंग रेट वाली तस्वीर वायरल होने के बाद हमारी सहयोगी सारा फजल ने वहां का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात कर उनकी राय जानी। 1000 रुपए के लिए एक इंसान बेंगलुरु जैसे शहर में क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से एक या 2-3 इंसान एक पूरा मील शेयर कर सकते हैं, मतलब एक थाली ऑर्डर करके खा सकते हैं। लेकिन ये जो 1000 रुपए की बात यहाँ पे हो रही है, वो सिर्फ पार्किंग को लेके हो रही है। जी आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं यूबी सिटी मॉल के बारे में, जो हमारे शहर नंबर बेंगलुरु में बहुत ही फेमस है और मेरे पीछे फिलहाल हम वहीं पे खड़े हैं। इस मॉल में एक साइन बोर्ड बहुत ही वायरल जा चुका है सोशल मीडिया पे, और ये साइन बोर्ड है पार्किंग के लिए, जहां पे लिखा है प्रीमियम पार्किंग सर्विस, 1 घंटे के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। अब हमारा ये सवाल है कि पार्किंग के लिए कभी आपने सुना है कि एक इंसान ने 1000 रुपए दिए हो, वो भी 1 घंटे के लिए? चलिए पूछते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है इस न्यूज को लेके। मैं कभी 1000 रुपीज तो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, वो बिल्कुल यानी कि लूट है। 100 रुपया 0 to 4 hours, 100 रुपया फाइन, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन 1000 रुपीज करोड़ों है तो भी हम नहीं दे पाएंगे, देना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल लूट है। जैसे एयरपोर्ट में है 500-600 रुपीज पर डे हमने दिया है, पर डे 24 आवर्स के लिए 600 रुपीज हमने दिया है। नेक्स्ट डे के लिए 500 या 300 रुपीज एड ऑन है। दैट इज एयरपोर्ट है, फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल, हमारा गाड़ी सेफ है तो फाइन है। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग, एक तो मॉल है, लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उनका नाम बढ़ रहा है, तो उसके लिए फिर उसके बावजूद 1000 रुपये देना है, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। अगर यूबी सिटी में कोई भी आ रहा है और मॉल के लिए आ रहा है, रेस्टोरेंट के लिए आ रहा है, एंड
For that, if they are going to pay for restaurant, more or less they are paying 1,000 rupees का एक जना तो कोई खाना खाएगा ही खाएगा, एंड उसके लिए वो 1,000 रुपीज चार्जिंग पार्किंग के लिए दे, इट्स नॉट अ जस्टिफाई. वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, विच शुड बी अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 रुपये होना चाहिए. आई पर्सनली पार्क माई कार टू, मैं जो पार्क करता हूँ कैफे डे में करता हूँ, विच इज फुल फ्री ऑफ चार्ज. मैं 1,000 रुपये नहीं, ऐसे ही खड़ा थे किनारे रोड पे. ये भी बहुत हमना डेंजर लगता है. पुलिस वाला आता है, हमको भगाता है, इधर नहीं खड़ा ना करके. वो तकलीफ ही हो रहा है इसलिए. What's the maximum that you've paid for parking? 25 rupees per hour, just per like hour. what we pay in PVR Right. or anywhere like that. Okay. So, I mean, 1,000 rupees parking is insane. I never ever pay the 1,000 rupees parking fee. So why they unnecessarily charging the 1,000 rupees for parking? That really I don't know. It's unprofessional. So it's really not good for that. व्हाट्सएप पर नया फीचर लॉन्च हो गया है. जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली. फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड में मंगलवार को आई खराबी का मामला बुधवार को भी दिन भर चर्चा में रहा. इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रमुख इलॉन मस्क ने एक तस्वीर शेयर कर चुटकी ली. इसके जरिए उन्होंने एक्स को मेटा प्लेटफॉर्म से बेहतर बताने की कोशिश की. मस्क की इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट्स किए. व्हाट्सएप ने स्टिकर से जुड़ा एक नया फीचर अब एंड्रॉइड में भी लॉन्च कर दिया. इसका नाम स्टिकर एडिटर है. ये फीचर किसी दूसरी ऐप को डाउनलोड किए बगैर स्टिकर में एडिट करने की सुविधा देता है. यानी अगर आप स्टिकर में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने टेस्ला चीफ इलॉन मस्क के आरोपों को गलत बताया. इससे पहले इलॉन मस्क ने कंपनी पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. साथ ही उन्होंने ओपन एआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत कंपनी के कई लोगों पर मुकदमा दायर किया था. इसके जवाब में ओपन एआई ने कहा कि उसे दुख है कि ये स्थिति उस शख्स के साथ आ गई है जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते थे. तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.